नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अध्ययन किया था। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। सो आज हमारी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक वेट? क्या होगा? द स्पेसिफिक वेट ऑल्सो नोन एज द यूनिट वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। किसी मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना वेट है किसी मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। और द यूनिट SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। Newton per meter cube is a unit of the specific weight. Then second property is mass density. Mass density is a quantitative expression of the amount of mass contained per unit volume. Mass density क्या है? It is a quantitative expressions of the amount of mass, यानी mass की quantity कितनी है per unit volume. ठीक है? So that is denoted by rho. तो मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एम इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी इज अ वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। द यूनिट SI यूनिट ऑफ द मास डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। इट्स अ केजी पर मीटर क्यूब। नाउ वी कम्स ऑन द स्पेसिफिक वॉल्यूम। द स्पेसिफिक वॉल्यूम V ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल वॉल्यूम V of the substance divided by the total mass m of the substance, यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, या हम कहें टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द इट हैज यूनिट ऑफ क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। द यूनिट इज क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। वॉल्यूम की क्यूबिक होती है, मीटर क्यूब होता है, और मास किलोग्राम में होता है, तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम। नाउ वी सी हीट, वर्क एंड एनर्जी। ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा, इन ये क्या होता है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी ऊष्मा जो हीट है, एक ऊर्जा की अवस्था है। ठीक है, एक ऊर्जा की अवस्था है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, जिसे हम किसी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ वर्क। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क। दो जो एनर्जी का अमाउंट है उसे हम वर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। तो हीट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल में, फुट पाउंड्स में, किलोवाट आवर में और कैलोरीज में। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इट्स SI यूनिट इज जूल। ठीक है, तो जो हीट है आपकी, उसकी जो उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो जूल है। फाइन। हीट कैन बी ट्रांसफर इन 3 वेज। हीट को हम 3 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं: कंडक्शन के माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से, और रेडिएशन के माध्यम से। दैट मीन्स हीट कैन बी ट्रांसफर इन 3 वेज: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ वी कम्स ऑन वर्क। Work in physics measure of energy transfer that occurs when an object is moved or a distance by an external force, at least part of which is applied in the direction of the displacement. यानी कार्य क्या है? फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो कार्य फिजिक्स में मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है और उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट होता है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। वो कार्य किया गया कार्य होता है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो एफ इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। एफ इज अ फोर्स और एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगने पर वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, सो दैट इज कॉल्ड वर्क। दैट इज कॉल्ड न्यूटन मीटर। फाइन। The SI unit of the work is Newton meter. In thermodynamics, work performed by a system is the energy transferred by the system to its surrounding. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क परफॉर्म बाय सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। यानी सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर की गई एनर्जी उसकी सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड वर्क विच इज परफॉर्म बाय द सिस्टम। यानी अगर किसी सिस्टम ने एनर्जी उसकी सराउंडिंग में ट्रांसफर की है, तो सिस्टम के द्वारा कोई कार्य किया गया है।
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी आर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, ये सभी क्या है, ये आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम एक एक करके इनको भी देखेंगे। एनर्जी क्या है, थर्ड आपका फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू अ बॉडी और फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को ट्रांसफर की जाती है उससे कार्य परफॉर्म कराने के लिए। जैसे अगर आप इन द फॉर्म ऑफ फूड, आप फूड लेते हैं, खाना खाते हैं या कोई भी चीज आप खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी लेके आप क्या करते हैं, यू परफॉर्म अ वर्क, आप कार्य करते हैं। तो कोई भी कार्य कराने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट ऑफ एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, द एनर्जी इज क्या, व्हाट इज एबिलिटी टू डू द वर्क इज अ एनर्जी। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है ना, वो बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति है, इसका मतलब है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। इट इज टू टाइप, स्टोर्ड एनर्जी, ट्रांजिट एनर्जी। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो दो तरह की होती है, या तो स्टोर्ड एनर्जी होगी, भंडार की हुई ऊर्जा होगी, या ट्रांजिट एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम स्टोर एनर्जी देखते हैं, क्या है स्टोर्ड एनर्जी। इट इज एन एनर्जी विच इज एग्जिस्ट इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यानी ये स्टोर्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है वो किसी सिस्टम की बाउंड्री में एग्जिस्ट करती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है, ये सारी एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही होती है। जब आप एक एक करके एनर्जी को देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी उसकी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, रिलेशन में, संबंध में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, स्ट्रेसेस विद इन इटसेल्फ। ठीक है, तो उसमें उसमें कितनी एनर्जी आ रही है और स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस और अदर फैक्टर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें, इन केस ऑफ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग लें और स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस्ड करें फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी जो स्थैतिक अवस्था है उस अवस्था से आप उसकी पोजीशन को चेंज करें, दैट मींस यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें तो इट गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करेगी, विच वी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो उस वो एनर्जी को गेन करेगी और उस फॉर्म में आप उस एनर्जी को फील भी करेंगे। यू फील दैट ऑन योर हैंड अपॉन स्ट्रेचिंग, उस एनर्जी को आप फील करोगे, तो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, दैट इज कॉल्ड mgh, न्यूटन मीटर इसका हो गया। दूसरा इसे wh भी बोल सकते हैं, जहां पर वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, g इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और h इज अ हाइट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से सिस्टम की हाइट कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना है और सिस्टम का मास कितना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी पोटेंशियल एनर्जी। W is the weight of the system. Weight of the system and the height from this ground is also potential energy. दूसरे तरह की एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी पसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा एक उस तरह की एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ली जाती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। सपोज कोई चीज आपकी टेबल पर रखी है, ठीक है, इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, आपको एक काइनेटिक एनर्जी उसे एक एनर्जी देनी होगी। जब वो एक एनर्जी लेगा तब वो गति करेगा। तो गतिज ऊर्जा जब कोई सिस्टम कोई ऐसी एनर्जी प्रोसेस करता है जिससे वो मोशन में आता है तो ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। यानी वो एनर्जी जो आपने किसी ऑब्जेक्ट को दी और ऑब्जेक्ट उसे गेन करने के बाद मोशन में आ गया तो वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। It works, which means which transfer energy is done on an object by applying a net force. The object speed up and thereby gains kinetic energy. यानी हमने कहा ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप कोई एनर्जी देते हैं और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट ने वो एनर्जी गेन करी और वो मोशन में आ गया, ठीक है, उस एनर्जी को प्राप्त करते हुए वो स्पीड अप हो गया तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mc स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो हाफ mc स्क्वायर में m इज अ मास ऑफ द सिस्टम और c इज अ सिस्टम वेलोसिटी। ठीक है, m सिस्टम का मास है और c सिस्टम की वेलोसिटी है। तीसरा जो पार्ट है इसका दैट इज इंटरनल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी की पार्ट देख रहे हैं हम, जिसमें तीसरा पार्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होता है, कोई डिसऑर्डर मोशन होता है तो उससे जो एनर्जी डेवलप होती है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है।
इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, इट इज हिडन ओनली कैन बी फील, यानी इस एनर्जी को ये हिडन होती है, हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी इट। द वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है, किसी मटेरियल की इंटरनल एनर्जी में अगर कोई वेरिएशन आता है तो हम कहते हैं उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। So du is equals to mcv dt. So this is the internal energy, change in variation, change in internal energy, variation in internal energy means du, delta u is equals to mcv dt. तो यहाँ du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dt क्या है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, और cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो एनर्जी थी हमारी वो ट्रांजिट एनर्जी थी। क्या होती है, द एनर्जी विच इज कैपेबल टू क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, यानी वो एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करने में सक्षम हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ट्रांजिट एनर्जी आर दोज एनर्जीज दैट ओनली आर ट्रांसफर्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम लाइक हीट, वर्क एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ट्रांजिट एनर्जी वो होगी जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर आने में कैपेबल होगी या सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करने में कैपेबल होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाए सिस्टम की, सिस्टम से सिस्टम की बाउंड्री को। जैसे हीट है, अगर किसी वीसल्स में आपने कोई गर्म पानी रखा हुआ है तो वो हीट जो है वो उसकी सराउंडिंग्स पे आ जाएगी, उसकी बाउंड्री पे आ जाएगी। वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क देखें, बोथ हीट एंड वर्क आर ट्रांजिट फिनोमेना, यानी हीट और वर्क दोनों ट्रांजिट फिनोमेना है। दैट इज दो दीज क्रॉस दी बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम व्हेनेवर सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। जब सिस्टम की चेंज स्टेट चेंज होती है तो इसमें हीट और वर्क दोनों ही क्या है, सिस्टम की बाउंड्री से बाहर आते हैं। सेकंड है, हीट एंड वर्क आर रिलेटेड टू प्रोसेस नॉट विद स्टेट, यानी हीट और वर्क क्या है, प्रोसेस से रिलेटेड है, स्टेट से नहीं, ठीक है। थर्ड, बोथ ऑफ देम आर ऑब्जर्व्ड एंड बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, यानी दोनों को हम सिस्टम की बाउंड्री पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, दोनों में डिफरेंस क्या है, बोथ आर पाथ फंक्शंस एंड आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दोनों पाथ का पाथ फंक्शन, बोथ आर द पाथ फंक्शन, दोनों पाथ फंक्शन है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, यानी डिफरेंस हम देख रहे हैं, ये तो आपका सिमिलरिटीज थी। अब डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क देखें तो हीट इज लो ग्रेड एनर्जी वाइल दी वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। हीट लो ग्रेड एनर्जी होता है और वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है। सेकंड क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इज नीडेड फॉर हीट ट्रांसफर बट फॉर वर्क ट्रांसफर देयर इज नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हीट ट्रांसफर जब ही होगी जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, लेकिन वर्क में ट्रांसफर जब नहीं होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। वर्क ट्रांसफर करने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। In stable system there is no restrictions for heat transfer but in stable system work cannot be transferred, यानी अगर कोई स्टेबल सिस्टम है तो उसमें हीट ट्रांसफर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो उसमें वर्क जो है उसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। स्टेबल सिस्टम में हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क बट वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हीट कंप्लीटली, यानी हीट को आप पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन कार्य आपका पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो सकता है। Heat supplies to the system is considered as positive and heat rejected by the system is considered as negative, यानी हीट अगर किसी सिस्टम को सप्लाई की जा रही है तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं, अगर कोई हीट सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट की जा रही है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव हीट और नेगेटिव हीट, while the work done on the system is considered negative and work done by the system is considered positive। वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी सिस्टम पर कार्य करते हैं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, जब किसी सिस्टम पर कार्य करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, वर्क होता है, और जब किसी सिस्टम के द्वारा कार्य करते हैं तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। द की डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क इज दैट heat is the transfer of thermal energy between systems while work is the transfer of mechanical energy between the system, यानी और अगर एक सेंटेंस में हम हीट और वर्क में डिफरेंस क्रिएट करना चाहें, बताना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि जो हीट है वो दो सिस्टम के बीच में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वर्क जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होना होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।